गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत ही अच्छे हैं, मैं जानती हूँ, और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। और आप रफ जो आप फुट नोट्स होते हैं उनको भी प्रिपेयर कर रहे हैं और फेयर नोट्स भी बना रहे हैं। नोट्स बनाने का मैं इसलिए बोलती हूँ, कई बच्चों की हैबिट होती है बुक में से पढ़ने की। मैंने बार बार एक ही चीज कही है कि अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से तो ये नोट्स आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम में आएंगे। अगर आप लोग आगे एमएससी के लिए या फिर किसी भी और एक फर्दर किसी भी चीज के लिए अगर आप एक अच्छा एग्जाम देते हो जहाँ पे बॉटनी आता है, तो वो नोट्स आपके बॉटनी के लिए भी बहुत अच्छे होंगे, और आपके फर्दर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी वो नोट्स जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर था आप लोगों का जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर जो था, जहाँ पे हम लोगों ने हर चीज का जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, एक नॉर्मल आइडिया लिया था, और बहुत लंबा अपना वो चैप्टर चला था एक जनरल इंट्रोडक्शन का। सो वहां तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। और जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोशिका की संरचना के बारे में, कि सेल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, तो वो उसके नोट्स भी आप लोगों ने बनाने शुरू कर दिए होंगे, ऐसा मेरा बिलीफ है। चलिए, हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी सेल वॉल के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमें सबसे ज्यादा पता कब चला था, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो गया था। मैंने पहले भी कही थी आप लोगों को ये चीजें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के होने के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ मॉडल्स देते हैं, और उन मॉडल्स को आगे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब एजम्पशन दिया जाता है किसी भी चीज का। तुम लोगों को अगर याद हो, जब मैंने आप लोगों को डीएनए बताया था, मैंने ये कहा था कि डीएनए को देखा किसी ने नहीं था। इस बात को मेरे ध्यान से समझना, डीएनए को देखा किसी ने नहीं था, वो तो उसका एक्सरे डिफ्रेक्शन हमको मिला था, कि मतलब हमने देखा था एक्सरे डिफ्रेक्शन के अंदर कि वो ऐसा अरेंज होता होगा। उसके बाद में जो वॉटसन और क्रिक थे, उन्होंने एग्जैक्टली एक अपना एक हाइपोथेटिकल वो दिया था कि भाई डीएनए ऐसा होता होगा। और उसके बावजूद भी उनकी बहुत क्रिटिक्स भी, लोगों ने सबने अपना अपना दिमाग लगाया था कि हाँ भी डीएनए ऐसा होता है। तो मतलब यहाँ पे हम कहाँ कमी निकालें इस चीज के बारे में, तो कोई कमी नहीं निकाल पाए उस मॉडल के अंदर। बिल्कुल परफेक्ट मॉडल था उस चीज का। मतलब कैसे कैसे साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे हुए हैं जो मतलब डीएनए जिसने देखा नहीं है फिर भी उसके बारे में कितने अच्छे से उन्होंने हमको बताई ये चीज के बारे में। ऐसे ही सेम ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी बहुत सारे मॉडल्स आए थे, जहां पे पहले ये बिलीव किया गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी हुई होती है वन एंड ओनली सिर्फ लिपिड्स की बनी हुई होती है। ये हमारा बिलीव था, हम लोगों ने ये माना था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की बनी हुई है। और उस चीज को जो वो रेगुलर चीजें चलती आ रही थी उनको आगे एक विराम दिया, उनको एक ब्रेकडाउन दिया, किसने, डेनियल और डेविसन ने अपने मॉडल से, जिसको हमने कहा सैंडविच मॉडल। आपको याद होगा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को सैंडविच मॉडल के बारे में बताया था, जहां मैंने ये कहा था कि प्रोटीन, फिर लिपिड एंड देन प्रोटीन, एक लेयर होती है जहां पे क्या होता है कि एक प्रॉपर ये वे में अरेंज होते हैं। बाहर की तरफ बीटा प्रोटीन, सॉरी, बाहर की तरफ ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जहां पे बीटा चेन्स होती हैं। तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को अपने लास्ट वीडियोस के अंदर बताई थी। फिर ये भी कहा था कि जो क्या कहते हैं, जो ये वाला जो मॉडल था बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं रॉबर्टसन की। और रॉबर्टसन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया, ठीक है, और उन्होंने भी हमें एक मॉडल दिया। उस मॉडल के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कहा समझिएगा, रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यानी कि जो रॉबर्टसन का जो ये मॉडल था ये काफी पॉपुलर तो हुआ था, लेकिन इसने भी बहुत सारी चीजों के आंसर्स नहीं दिए थे। ये मैं भी आपको बाद में बताऊंगी, पहले मॉडल देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा है कि यहाँ पे ट्रिपल लेयर होती है। इन्होंने कहा कि ये ट्रिपल लेयर है, ठीक है। तो जो ट्रिपल लेयर है वो कैसे है, प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, यानी कि पहले क्या है, प्रोटीन है, फिर क्या है, लिपिड है,
फिर उसके बाद क्या है, प्रोटीन है। तो इस तरह से यहाँ पे थ्री लेयर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई गई है। और ये जो थ्री लेयर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे फर्स्ट में तो क्या है, यहाँ पे प्रोटीन्स की लेयर है, जिनका जो मोटाई है वो लगभग 20 से लेके 25 एंगस्ट्रॉम तक है, ठीक है। और बीच में जो परत है वो किसकी परत है, वो मोटी लिपिड की परत है। और जो ये लिपिड की मोटी परत है, इसका जो मोटाई है ये लगभग 30 से 35 एंगस्ट्रॉम के आसपास की इसकी मोटाई है। सो ओवरऑल इन्होंने यहाँ पे ये चीज कही कि जो ये बीच वाला भाग जो है, ठीक है, और इस भाग को उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे पोर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे छिद्र प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, छिद्र प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे पोर प्रेजेंट है। ओवरऑल इन्होंने ये भी कहा कि जो मेम्ब्रेन जो होती है ये फोल्डेड भी हो सकती है। और देखो ये जो अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं इनको डार्क कर दूं तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे इस तरह से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से यहाँ पे अरेंज्ड हैं, ठीक है। और उनके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है, साथ में यहाँ पे मेम्ब्रेन पोर भी प्रेजेंट है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि ये मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि भाई इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स कोशिका झिल्ली के जब अंदर आते हैं तो ये इन पोर में से आ जाते हैं, है ना। लेकिन फिर अब यहाँ पे बात कहाँ अटकती है हमेशा कि भाई इसको हम लोग सेल जो है, सेल के अंदर दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय अभिगमन और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय अभिगमन। तो किस तरह से सक्रिय और निष्क्रिय अभिगमन होता है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सक्रिय अभिगमन और निष्क्रिय अभिगमन में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है एटीपी का। सक्रिय अभिगमन में चीजें कोशिका के अंदर की तरफ आती हैं और कोशिका उस चीज को अंदर लाने के लिए अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर रही है, यानी कि अपने एटीपी का प्रयोग कर रही है। तो किस तरह से एटीपी का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे इस मॉडल में देखा जाए तो ये तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स हैंगे, छिद्र हैं, तो यहाँ पे जो इनकी आलोचना हुई थी वो ये हुई थी, भाई बाकी सारी बातें आपने मान ली, ठीक है, आपने कहा कि त्रिस्तरीय मॉडल है, हमने ये भी मान लिया कि ये त्रिस्तरीय मॉडल है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की आवाजाही कैसे हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब सक्रिय अभिगमन कैसे हुआ या निष्क्रिय अभिगमन कैसे हुआ, इसके बारे में रॉबर्टसन डिटेल में नहीं समझा पाए थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। रॉबर्टसन का जो रॉबर्टसन का जो प्रारूप था, रॉबर्टसन प्रारूप के अंदर उन्होंने ये चीज बताई थी हमें कि यहाँ पे तीन परतें होती हैं, ऊपर नीचे क्या होती है, प्रोटीन की, ठीक है, और बीच में जो होती है वो लिपिड की। पी फॉर यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन, लिपिड एंड देन प्रोटीन। तो इस तरह से यहाँ पे 3 लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं और जो प्रोटीन है वो लगभग 20 से 25 एंगस्ट्रॉम का होता है और बीच में जो लिपिड लेयर है वो 30 से 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। सो ये इन्होंने कुछ हमको बातें बताई थी। मैंने इस बार एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि एक और सिद्धांत था जो रॉबर्टसन से पहले आया था, जिसको हम मिशेल सिद्धांत या मिशेल थ्योरी बोलते हैं। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिशेलर थ्योरी के बारे में, जिसको हम मिशेली सिद्धांत भी बोलते हैं। इसका नाम जो है वो मिशेली सिद्धांत। अभी मिशेली सिद्धांत या मिशेलर थ्योरी क्या है, समझिएगा इस चीज को। और मिशेलर थ्योरी या मिशेल्स क्या होते हैं, जानते हो आप लोग मिशेल्स क्या होते हैं? मिशेल्स
क्या होते हैं समझना इस चीज को। जैसे कि अगर हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी आप लोग साबुन के बारे में बात करते हो कि साबुन किस तरह से किसी भी कपड़े को साफ करता है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे अगर कोई एक लिपिड का दाग लगा हुआ हो तो साबुन किस तरह से साफ करता है। तो वहां पे हम मिशेल्स थ्योरी पढ़ते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि वहां पे मिशेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये मिशेल्स जो होते हैं वो उसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, मिशेल्स होते क्या हैं, पहले हम लोग ये बात करते हैं कि मिशेल्स होते क्या हैं। लिपिड का कुछ जैसे लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो उसके हमने दो भागों में उसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक तो होगा आपका ध्रुवीय सिरा, ठीक है, और एक जो होगा आपका अध्रुवीय सिरा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोलर हेड और एक बोलते हैं हम नॉन पोलर हेड, ठीक है। अब इसमें से एक सिरा जो होता है उसको हम लोग ये मानते हैं कि वो जल स्नेही है, यानी कि हाइड्रोफिलिक है, और एक जो होता है वो जल प्रतिकर्षी है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो ये वाला जो सिरा है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, यानी कि जल स्नेही, ठीक है। और ये वाला जो सिरा है इसको हम बोलते हैं जल प्रतिकर्षी, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। सो ये एक सिरा है जहां पे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि एक जो है वो ध्रुवीय सिरा है और दूसरा जो है वो अध्रुवीय सिरा है। एक जो है वो पोलर हेड है और एक जो है वो नॉन पोलर हेड है। अब इस तरह से लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं, यानी कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे अरेंज हैं, एक क्रम में अरेंजमेंट इनका हो रहा है। मतलब इस तरह से एक गोलाकार क्रम में इनका अरेंजमेंट हो रहा है और इनका अरेंजमेंट का जो व्यास होगा, यानी कि ओवरऑल जो डायमीटर होगा इनका, वो कितना होगा, 40 से लेके 70 एंगस्ट्रॉम तक इनका जो है वो डायमीटर होगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे देखने वाली ये है कि इसको सबसे पहले किसने दिया था, इसको दिया था हिलर एंड हॉफमैन ने दिया था और 1953 के अंदर दिया था। तो ये भी एक तरह का अजम्पशन बेस था, यानी कि जो प्रॉपर स्टडी होनी शुरू हुई है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद होनी शुरू हुई है। तो यहाँ पे जो रॉबर्टसन का और हम आगे पढ़ेंगे सिग्नल एंड निकोलसन का जो मॉडल है वो एक परफेक्ट मॉडल है जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्या दिए गए थे, अजम्पशंस दिए गए थे। तो इनका जो अजम्पशन था कि ये इस तरह से एक तरह से गोलाकार विन्यास में आपस में अरेंजमेंट है, इनके बीच में एक क्या होता है, स्पेस होता है, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, अवकाश होता है। इनके बीच में क्या है, स्पेस है, यानी कि क्या है, अवकाश है। दूसरी बात, इनके यहाँ पे ओवरऑल बहुत पतला सा यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। हाँ जी बच्चों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज कर रही हूँ। मिशेल्स थ्योरी कब आई थी, जब भी सब लोग अजम्पशंस दे रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले ये थ्योरी आई थी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद में दो थ्योरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। एक तो हमने रॉबर्टसन के बारे में मेरे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा ही था, और एक हम पढ़ेंगे कल जिसको हम बोलते हैं सिग्नल निकोलसन मॉडल। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल जो आज तक एक्सेप्टेबल है कि हाँ भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती होगी वो ऐसी ही होती होगी, ठीक है। तो अब जो ये एक और मॉडल दिया गया था वो हिलर
फूलर एंड हॉफमैन ने 1953 के अंदर दिया था। इन्होंने ये कहा था कि लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है, गोलाकार विन्यास के अंदर ये अरेंज होते हैं, जिसके बीच में ओवरऑल अगर हम लोग बात करें बाहर की तरफ यहाँ पे क्या होते हैं, पोलर हेड होता है, यानी कि ध्रुवीय सिरा होता है। किसी भी लिपिड के दो सिरे होते हैं, एक होता है ध्रुवीय सिरा और दूसरा होता है अध्रुवीय सिरा। ध्रुवीय सिरा जो होता है वो जल स्नेही होता है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और जो अध्रुवीय सिरा होता है वो जल प्रतिकर्षी होता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि ये जो लिपिड है, यानी कि जो ये वसा के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका अरेंजमेंट एक गोलाकार क्रम में होता है, जिनको हम मिसेल बोलते हैं। ठीक है, मिसेल यानी कि मिशेल्स बोलते हैं इनको। और इन्हीं मिशेल्स के बेसिस पे ये कहा गया कि सारे लिपिड मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज हैं, जिनके जो व्यास होगा वो 40 से 70 एंगस्ट्रॉम का होगा। बीच बीच में यहाँ पे क्या होंगे, अवकाश होंगे, छेद होंगे, छिद्र होंगे, स्पेसेस होंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पे बीच बीच में जो ओवरऑल एक प्रोटीन की मोनोलेयर भी प्रेजेंट होगी। तो ये एक तरह का मॉडल था मिशेल मॉडल। ये भी कोई इतना सक्सेसफुल मॉडल नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर माना जाता है कि हो सकता है कि ऐसा कुछ पर्टिकुलरली केसेस में ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती होगी, बट ये मॉडल भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सेप्टेबल नहीं रहा है। अब हम अपने कल के वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे किसके बारे में, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल के बारे में, जिसको हम बात करते हैं सिग्नल एंड निकोल्सन मॉडल के बारे में बात करेंगे। सो तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नोट्स बनाते चलिए। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।